जी। तो देखिए रूल 1 में भाई कोई डाउट तो नहीं दोस्तों? ओके। तो रूल 2, अगर आपको रूल 1 अच्छी तरह समझ आ गया, आपने प्रैक्टिस भी अच्छी की है, तो रूल 2 और रूल 3 आपको अभी 5 मिनट में समझ आ जाएगा। रूल 1 में ज़्यादा देर लगती है, रूल 2 और रूल 3, रूल 1 में अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो रूल 2 और रूल 3 में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए पहले तो ये समझिए कि इस रूल का फ़ायदा क्या है। पहले तो ये समझिए कि इस रूल का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है दोस्तों कि अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो 2⁻100 या 1000 ले लो यार और अच्छा लगेगा, 2⁻1000 अपॉन 2⁻990। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो पहले तो आपको ये थोड़ा नीड फील होनी चाहिए ना कि रूल चाहिए भी है या नहीं चाहिए, नहीं तो रूल का फ़ायदा क्या है। अब ये 2⁻1000 है और 2⁻990 है, तो कैसे सॉल्व करोगे जी? द बेसिस सेम, जी तो वो हम एक ही 2 जी लिखेंगे एंड वी विल माइनस 1000 बाय जी 990। जी। और अगर रूल ना होता तो मल्टीप्लाई करते, तो शादी की उम्र हो जाती। नहीं, पंडित जी बाहर खड़े होते, आ जाओ बेटा अभी तो मुहूर्त निकला जा रहा है, और जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं। कैसे तू कैसे सॉल्व करता? कैलसी लेके सॉल्व करता ना, कैलकुलेटर लेता, 2 × 2 × 2 1000 टाइम करता, फिर 2,990 करता, कुछ ऐसे जुगाड़ करते तभी होगा। तो इसीलिए ये रूल है। और रूल का फ़ायदा क्या है जो ये मैडम बता रहे हैं कि सर ऐसा है कि ये देखिए, सबसे पहले बेटा ये देख लीजिए दोनों में ए है। ये रूल अगर आपने ऐसे लगा दिया, अरे मास्टर ने एक रूल दिया था, वो क्या उसने मास्टर ने बोला था कहीं भी लगा सकता है, तो आप मूर्ख हो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। यहाँ पर ये रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? शाबाश बेटा शाबाश। क्योंकि जो बेसिस हैं, एक में बेस 2 है, एक में बेस 5 है, इस पर नहीं लगेगा। नहीं समझा? अब फिर से इसके दिमाग में क्वेश्चन है कि अगर ये एग्जाम में आ गया सर फिर क्या करेंगे, तो इसको बस यहीं छोड़ देंगे। आदरणीय, हाँ जी, आदरणीय शिक्षिका जी, ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना। नहीं समझ में आया? सो कई बार आप क्वेश्चन कर रहे होगे, लास्ट में करते करते ये आ जाएगा। मेरी बात समझ आई? एक बड़ा क्वेश्चन कर रहे थे, लास्ट में करते करते ये स्टेप आ गया, तो दिस इज द फाइनल आंसर। बस नहीं समझ आया दोस्तों? तो ये सिर्फ ऐसे ही रहना जी मैडम जी, नहीं तो पता चला कि मैडम तो निकल चुकी है बस अब ईश्वर की तलाश में, वो सब मत कीजिए प्लीज़, ठीक है ना। और यूजुअली ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ये ऐसा ये वाला जो है ना, ये ऐसा कभी आप जब पूरा सम कर रहे होंगे ना, इंडाइसिस जब हम करेंगे पूरा चैप्टर, जब इंडाइसिस, अभी तो सिर्फ ग्लिम्स देख रहे हैं, जब इंडाइसिस पूरा चैप्टर करेंगे तो कई बार दिस वुड बी द फाइनल आंसर। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा के शिक्षिका जी माफ़ कीजिए, बस यहीं पर स्टोरी खत्म। नहीं समझ आ रहा? और इसका नाइस आपको समझ आ गया, 2000 माइनस 990 करोगे और ये आ जाएगा आंसर 2⁻10। अब फिर से कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे आपको समझ ही आनी शुरू हो जाएगी। ये बड़ा क्यूट सा नंबर है, लिख लीजिए 2⁻10 जो है वो 1024 के बराबर होता है। कभी ना कभी आप कंपटीशन वगैरह में यूज़ कर लेंगे, लिख लीजिए 2⁻10 जो है वो 1024 के बराबर होता है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि मेरा पुराना घर है तो उसका नंबर था। और अगर आप कभी इसमें कंप्यूटर साइंस में आगे जाएंगे तो भी इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा, इसका मतलब क्या होता है। कंप्यूटर साइंस में भी ये काफ़ी, आप फिर से कभी देखेंगे इसको कंप्यूटर साइंस में। दोस्तों यहाँ तक कोई क्लेश वेर ना? तो ये इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं यार, इसके क्वेश्चंस मतलब ये वाले रूल के जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको पहले इसके क्वेश्चंस दिखा देता हूँ ताकि आप को हाथों हाथ समझ भी आता रहे कि कैसे रूल लगता है। आपको जो होमवर्क मिलेगा वो होमवर्क मिलेगा, ये वाले क्वेश्चंस लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इस रूल पे बेस्ड है, रूल नंबर 2 पे। नहीं समझ आया? ठीक है, अब मेरी तरफ देखिए, मतलब स्क्रीन की तरफ देखिए और मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करता है। ये जो है इसको सॉल्व करना तो आसान ही है दोस्तों, तू बता कैसे करेंगे? माइनस करना पावर बोल अपॉन एक्स, क्या एक्स अपॉन एक्स। क्या रूल क्या है? तूने रूल क्या लिखा है? रूल नंबर 2 क्या लिखा है? बोल, देख के बता दे, टेक्स्ट बुक में देख के।
बोल ना, लिखा क्या है? तू जरा बोल दे, मैं लिख लूंगा। माइनस करना। रूल क्या है? लिखा भी है नहीं लिखा? हाँ लिखा है। बोल। a raised to power 3 divided by a raised to power 2 equals to a raised to power 3 minus 2। समझ आ गया? तो रूल क्या है? रूल ये है, ए रेस्ट पावर एम अपॉन ए रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर एम माइनस एन। ये लिखा है कि नहीं लिखा बेटा? हेलो, लिखा है ना? पक्का? हाँ, तो ये रूल है। तो इस रूल के हिसाब से इसको ये जो लिखा हुआ है, अगर आप शुरू में कंफ्यूज होते हो तो इसको आप लिख सकते हो एक्स रेस्ट पावर 8 अपॉन एक्स रेस्ट पावर 3। भाई कंफ्यूजन आ रही है? हेलो, डाउट है क्या? यार ऐसा लिखा होता है 5 डिवाइड बाई 7, तो इसको ऐसे लिख लेते हो ना 5 अपॉन 7। ये पता नहीं पता क्या नई चीज़ है? ओ ये क्या नई चीज़ है? पता है ना? तो फिर अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस कैन बी रिटन एज, ये देखो ये रूल है, तो रूल के हिसाब से दिस वुड बी एक्स रेस्ट पावर 8 माइनस 3, दिस विल बी एक्स रेस्ट पावर 5। कन्फ्यूजन क्या है आपकी? कन्फ्यूजन क्या है? मेरे को बस वर्ड करने में नहीं आ रहा, लाइक कैसे बोलूं समझ नहीं आ रहा। अब समझ आ गया? कोई डाउट? नहीं। ओके, तो रूल क्या बोलता है? ए बोल, ए रेस्ट पावर एम a raised to power m अपॉन upon ए a raised to power n इज इक्वल टू a रेज टू पावर, m minus n। समझ आ गया ना? रेज टू द पावर, मैं यही बोलता हूँ, मैं रेज टू पावर बोलता हूँ। अलग अलग लोग कुछ एक दो चीज़ें और भी बोलते हैं, मुझे शायद आपकी टीचर कुछ और बोलती होगी, मैं रेज टू द पावर बोलता हूँ। यहाँ तो कोई डाउट? तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन बनता है। इसका जो बड़ा भाई बनता है, अच्छा ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है, बता इसको कैसे लिखेगा? x raised to power 6 upon x। तो रूल क्या लगेगा? जो x होता है ना, यहां पर एक इनविजिबल 1 है, नहीं समझ में आया? तो रूल क्या लगेगा? तो क्या बनाओ, क्या लिखो? श्रेया जी आप बोली। अभी भी कन्फ्यूजन है? अरे कन्फ्यूजन, या तो कन्फ्यूजन बोल की कन्फ्यूजन क्या है? किसी और को कोई कन्फ्यूजन है? किसी और को कोई कन्फ्यूजन है? अच्छा हाँ बोलिए। अरे जो मैं अभी तक कराया उसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या? आगे मत देखिए, मेरे साथ साथ चलिए। यहाँ था कोई कन्फ्यूजन? ओके, तो अब लेट अस अज्यूम हम ये वाला देखते हैं, 857 अपॉन 4y5। और शांति रखिए, ये समझ आया या नहीं आया? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बात, डू यू अग्री टू दिस और डू यू नॉट? डू यू से कि नहीं सर क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ये तो अग्रीड है ना? अगर ये अग्रीड है देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जो हमने मल्टीप्लिकेशन में भी किया था कि भाई ये जो दो प्राणी हैं ये अलग किस्म के हैं और ये जो दो प्राणी हैं ये अलग किस्म के हैं। दोस्तों बात नहीं समझ आ रही? तो इन दोनों में इंडिपेंडेंटली बातचीत हो सकती है। तो 4 to the 8, तो ये 2 यहाँ साइड में आके बैठ गया, नहीं समझ में आया? श्रेया जी आपको कन्फ्यूजन रहेगी इस बात पे, और क्योंकि इनका रिलेशन अलग है, इस पे आप रूल लगा सकते हैं 7 - 5, तो ये बन जाएगा 2 5 स्क्वायर। नहीं समझ में आया? श्रेया जी तकलीफ आएगी। जी जी जी, और हर बार रिड्यूस नहीं होंगे। सी द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अलजेब्रा में दो चीज़ें होती हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अलजेब्रा में दो चीज़ें होती हैं, एक तो नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 100 56 73 75, ये नंबर्स हैं, और दूसरे जो हैं वो वेरिएबल्स होते हैं x y z a b c d, ये नंबर्स हैं। ये रहते इकट्ठे हैं, बट इन
इकट्ठे ही रहते हैं बट इनमें अलग अलग रूल्स लगते हैं। नहीं समझ में आया? अरे मेरे घर में जानवर रहता है यार, अब वो मेरे साथ टेबल पे बैठ के खाना तो नहीं खाता ना, बट रहता तो मेरे साथ ही है। हेलो, 2 बिल्लियाँ रहती हैं, उनके अपने इंडिपेंडेंट रूल्स हैं, वो मेरे रूल तो फॉलो नहीं करती। और वो जो मेरी बिल्ली है वो नॉकटर्नल, कैट्स आर नॉकटर्नल एनिमल्स, उसको रात को बाहर मस्ती करनी होती है। हम सोए हुए हैं और उसको दरवाज़ा खोल के बाहर जाना है, क्योंकि उसके रूल्स अलग हैं, बट वो रहती मेरे साथ है। नहीं समझ में आया? सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि लेट अस अज्यूम कि आपने ये वाला लिया, इसको फर्स्ट स्टेप में, बिकॉज आप जब इंडाइसिस शुरू करेंगे तो आप परेशान रहेंगे, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, इसीलिए मैं आपको ऐसे करके लिख के बता रहा हूँ। और जब आप हार्डकोर अलजबरा में आएंगे तो दिमाग ख़राब होगा, इसीलिए इंडाइसिस पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टेप समझ आ गया? डू यू एग्री टू दिस स्टेप? ओके, अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अलग जीव है और ये जो है ये अलग जीव है। नहीं समझ में आया? ये कैट्स लिविंग विद 2 ह्यूमन बींग्स, ये वो सीन है। वो कैट्स के रूल अलग हैं और ह्यूमन बींग्स के रूल्स अलग हैं। मी एंड माई वाइफ स्टे विद 2 कैट्स, कैट्स के रूल अलग है, ह्यूमन्स के रूल्स अलग है। तो लेट अस अज्यूम आप ये कैट्स पे रूल लगाना चाहते हैं, तो कैट्स पे तो 3, 5 द 15, ये 5 आगे खड़ा हो गया। और ये ह्यूमन्स का रूल लगेगा, ह्यूमन का इस पे क्या रूल लगेगा? 9 - 2, तो ये आएगा 5d7। दोस्तों नहीं समझ में आया? कैट्स ह्यूमन्स या कैट्स या डॉग्स? नहीं समझ में आया? क्योंकि कई बार डॉग्स भी होंगे, वो भी देख लीजिए। कई बार आपको, चलिए पहले छोटी छोटी बातें करते हैं, फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें भी कर लेंगे। देखिए जैसे ये आ गया 21c8 डिवाइड बाय 7c7। बोलिए श्रेया जी, आप बोलिए। 7 1 + 7 and 7 3 are। ठीक है, और तू बता इसका क्या करेगा? सी का क्या करेगा? सी का माइनस क्या माइनस? पावर तो आंसर क्या आएगा माइनस करके? 1। 1, और 1 को मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 3c। बेटा कोई डाउट? अब यहाँ तक समझ आ गया? अब 2-3 बातें और समझिए। अब हर बार यार ऐसे नंबर्स नहीं होंगे, कई बार आपको नज़र आएगा 15b9/17b²। अब उसमें वो 15 और 17 को ज़बरदस्ती कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं हो रहा, उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? और यहाँ पर क्या लग जाएगा? इस पर रूल लग जाएगा, सो दिस विल बी 15/17 b⁻7। दोस्तों नहीं समझ में आया? ऐसा ही हाँ, फिर ऐसे समझ करना। गया। जी, मैं लिख दूँ ये वाला, ये जो दूसरा वाला है। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है मैडम, आपको मिल जाएगा, समझ गया। अभी आप समझ लीजिए। नहीं समझ में आया? समझ गया। जानती है? ओके, अब इसी का एक और चीज़ देख लीजिए। हर बार ऐसा नहीं है कि वो कैंसिल ही होगा, कई बार आपको ऐसे आ जाएगा। लेट अस अज्यूम ऐसे आ गया। मैं बार बार आपको कहता जा रहा हूँ, वो 2 रहते ही इकट्ठे हैं बट उनके रूल्स अलग अलग हैं। इसकी दुनिया में कोई कैंसलेशन नहीं हो रही, तो ये तो ऐसा का ऐसा लिख दिया जाएगा। यहां पर ये जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स में आपका रूल नंबर 2 लगता नहीं है, क्योंकि जो बेसिस है वो डिफरेंट है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो यही होगा, मतलब यही इसका फाइनल आंसर है। दोस्तों नहीं समझ में आया? समझ गया। डोंट मिक्स कैट्स विद डॉग्स और विद ह्यूमंस, उनके चीज़ें अलग अलग हैं, उनके रूल्स अलग अलग हैं। और अलजेब्रा इसीलिए दुखी करता है, शुरू में बहुत दुखी करता है। यूजुअली मैथ्स बच्चे छोड़ते हैं इंडाइसिस की वजह से, क्योंकि इंडाइसिस समझ नहीं आता। दोस्तों कोई तकलीफ? एक और चीज़ समझ लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे तंग करेंगी। आप समझ करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, फिर मुझे व्हाट्सएप मत कीजिए, अभी समझिए। बताइए क्या रूल लगेगा? पावर माइनस होगा।
बोलना फिर क्या आएगा? दोस्तों कोई डाउट है? हाँ भाई -2 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू पावर 5, एक्स रेज टू पावर 10, बट एक्स रेज टू पावर -2, एक्स रेज टू पावर -3, एक्स रेज टू पावर -10 अलाउड है, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं समझ में आया? अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी तकलीफ आपको धीरे धीरे आपका दिमाग खराब करेगी, वो ये करेगी, इसका मतलब क्या हुआ? 17 बेटा नेगेटिव है, -17 है, और x का जो x की जो पावर है वो नेगेटिव है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? परेशान हो जाओगे, इसीलिए धीरे धीरे समझाया जा रहा है, और हर रोज़ होमवर्क करोगे तो साथ साथ चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। यहाँ तक कोई डाउट है? अगर आपने, इसीलिए मैंने आपको वो कॉमन प्रॉब्लम्स इन इंडाइसिस करके वो वीडियो भेजा था, अगर देखा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं देखा आपकी किस्मत। उसमें यही चीज़ें डिटेल में आपको समझाई गई हैं। यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? तो मैं 2-3 एग्जांपल्स और ले लेता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। एक्सपेरिमेंट्स में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे मैं आपको एक टिपिकल सा क्वेश्चन देता हूँ। अब यहाँ ह्यूमंस, कैट्स और डॉग्स हैं। ह्यूमंस कौन सा है? 5 और 7। कैट्स कौन सी हैं? Y। और डॉग्स क्या हैं? X। वो कैट्स के, डॉग्स के और ह्यूमंस के रूल्स अलग अलग हैं, उनको मिक्स मत कीजिए। नहीं समझ में आया भाई? कन्फ्यूजन आ रही है? कन्फ्यूजन आ रही है? 5/7 तो 5/7 ही होगा, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन के रूल्स के हिसाब से ये तो कैंसिल नहीं होता, तो ये तो ऐसा का ऐसा बैठा हुआ है यहाँ। ये कैट्स हैं, कैट्स पे आप रूल नंबर 2 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 - 3 4, और ये नीचे डॉग ऐसा का ऐसा बैठा हुआ है। मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। दोस्तों नहीं समझ में आया? श्रेया जी परेशान है। श्रेया जी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, सबको समझ आता है, इतने को मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? रूल नंबर 2 में कोई दुख क्लेश फेरना? तो ये रूल नंबर 2 है, तो रूल नंबर 2 के क्वेश्चंस आपने करने हैं। उसके बाद रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को मिला के भी क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं श्रेया जी? परेशान नहीं होना बिल्कुल। ये देखिए, x³ इंटू x⁻6 होल अपॉन x⁻4। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर न्यूमरेटर में रूल नंबर 1 और 3 तक तो आए नहीं मैडम अभी तक। रूल नंबर 1 तुझे नहीं समझ आया? तो न्यूमरेटर में लगा दो रूल नंबर 1, नीचे वाला डिनोमिनेटर को वेट करने दो। नहीं समझ में आया? और अब लगा दो रूल नंबर 2। ये आ गया इसका आंसर। दोस्तों क्लियर है? पक्का? अब मैं एक चीज़ आपसे करता हूँ, ऑफ कोर्स इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी बट कभी ना कभी तो पड़ेगी। मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब देखिए, क्या आपको ये पता है कि √x होता है x⁻²? ये पता है या नहीं पता? ये लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। सो ये छतरी के नीचे x जो होता है इसको लिखा जाता है x⁻²। ये लिख लीजिए। हम स्क्वायर रूट्स कैसे ढूंढते हैं वो भी टॉपिक हम करने वाले हैं, उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी लिखने के लिए लिख लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ यहाँ समझाना चाहता हूँ। सो ऐसे आपने नंबर्स 8th क्लास में देखे थे, इसका आपकी टीचर ने आपको रूट लेना सिखाया था जब आप इंस्टाग्राम चेक कर रहे थे। तो ये आपकी टीचर ने जूम क्लास में सिखाया था आपको।
बेटा शुभ उस टाइम इंस्टाग्राम चेक कर रहा था अपना, समझ आया? तो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स रेज टू पावर हाफ। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? ओके अब मैं आपसे सिर्फ ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर रूट एक्स एक्स रेज टू पावर हाफ है और रूट एक्स इंटू रूट एक्स आप कर रहे हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स कर रहे हैं, तो रूल नंबर 2 के हिसाब से मिस्टर शुभ क्या होगा? और कहाँ से माइनस हो जाएगा? आग लगा रहे हो यार, प्लस होगा। श्रेया जी समझ ही नहीं आया, क्या समझ आया? रूल 2 क्या है बोलो? मैं ही गलत बोल रहा हूँ क्या? रूल 1 होगा, आई एम सॉरी, रूल 1 होगा, आई एम सॉरी, मैं ही गलत बोल रहा हूँ। ए रेज़ और एम इंटू ए रेज़ और एन किसके इक्वल होगा श्रेया? भाई ये रूल 1 है, ये तो क्लियर है ना, लिखा हुआ है, आप देख के भी बता सकते हो, टेक्स्ट बुक देख के बता सकते हो। सी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना नोटबुक देख के मुझे बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो रूल 1 ये है कि ए रेस और एम इंटू ए रेस और एन जो है वो इक्वल होगा ए रेस और एम प्लस एन के, ये रूल नंबर 1 है। तो अब मुझे अगर यहाँ पर मिस्टर शुभ अगर ये रूल यहाँ पर लगाना है, रूल नंबर 1 यहाँ लगाना है, तो क्या लिखूंगा मैं? एक्स रेस टू पावर हाँ हाफ प्लस हाफ, और हाफ प्लस हाफ किसके इक्वल होता है? 1, और ये किसके इक्वल होगा? एक्स। नहीं समझ में आया? हाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो हमने क्या सीखा, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, जब मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 चालू करूँगा तो मैं आपको बोल दूंगा कि दिस इज इक्वल टू एक्स। नहीं समझ में आया दोस्तों? नहीं समझ में आया? आपको नहीं समझ आया? तुझे समझ आया नहीं आया? आपको समझ आया? नहीं समझ आया? यही तो हमने प्रूव किया, बिकॉज दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर हाफ, this is equal to x raised to power half, and this is equal to x raised to power half plus half is equal to x। ये x और ये x सेम है, इसको नोट कर लीजिए प्लीज़। ये एक कॉमन कन्फ्यूजन आएगी जब आप ये करेंगे, चैप्टर 1 शुरू करेंगे तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, आप परेशान हो जाएंगे, मुझे भी परेशान करेंगे कि सर ये क्या है, ई कैसे? नहीं समझ में आया? पक्का मिस्टर शुभ? तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, ये क्लियर है? जी जी पी सकता है। यहाँ तक कोई डाउट? तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अब ये क्वेश्चन आएगा तो इसका ये क्वेश्चन में रूल 1 प्लस रूल 2 दोनों रूल्स लगेंगे। दोस्तों कोई डाउट है? धीरे धीरे 3 रूल्स का मिक्सचर आएगा, वो सब चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, आपको पकड़ना पड़ेगा। कोई डाउट? आगे चले? रूल 1 रूल 2 तक कंफर्टेबल है? रूल 3 देख लीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपको फ़ायदा होगा। सो के उठ के आ जाओगे घूमते फिरते, हाँ जी चलो क्लास अटेंड करके आते हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर घर बैठो यूट्यूब से पढ़ लो। नहीं समझ में आया? रूल 3 क्या बोलता है? रूल 3 ये बोलता है कि यार कोई नंबर बैठा है 2, उसका रेस टू पावर 4 है और उसके घर के बाहर 5 के बादल मंडरा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा? कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है, पक्का? सो दिस वुड बी इक्वल टू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 20। नहीं समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए फटाफट। जी मल्टीप्लाई करना, यस यस मल्टीप्लाई करना है, फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। तू नोट कर ले, फिर मैं पूछूंगा, फिर से पता नहीं चलेगा। तू इसको भी नोट कर लेना, फिर मैं पूछूंगा, फिर तू बताएगा नहीं। क्योंकि मैं पूछूंगा फिर तो बताएगा नहीं, टेक्स्ट बुक में कुछ लिखा ही नहीं होगा, क्या बोलेगा? कोई डाउट? तो ये रूल ये कहता है कि सर देखिए
ये जो रूल्स हैं ये आपको लॉगरिथम का जो चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप इसको यहाँ नहीं समझेंगे वो वहाँ तो परेशान हो जाएंगे, चैप्टर छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि लॉगरिथम और भी कॉम्प्लिकेटेड है, वो इसका बड़ा भाई है एक्चुअली। यहाँ तक कोई दुख क्लेश वेदना। तो अब इसके क्वेश्चंस देख लीजिए। अब मैं तेरे से पूछूंगा, तूने नोट कर लिया ना रूल? हाँ। तो एक बार फिर से ये बात समझ लीजिए कि अब आपके पास 3 रूल हो चुके हैं। अगर आपने नोट नहीं किए तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए। एक काम कीजिए यार, आप नोट कर ही लीजिए फिर से, एक पेज पे फिर से लिख लीजिए। ये रूल 1 है, ये रूल 2 है और ये रूल 3 है। एक पेज पे फिर से लिख लीजिए। ये जो एक्सरसाइज उन्होंने बनाई है बड़ी अच्छी एक्सरसाइज बनाई है, जिसमें ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है क्योंकि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट किया, एकदम धक्के से नहीं किया। सेलिना में ये प्रॉब्लम है, सेलिना गाड़ी 4th गियर से स्टार्ट करती है, तो ये जो बुक्स हैं ये 1st, 2nd, 3rd, 4th गियर पे जाता है। तो सेलिना के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो गाड़ी 4थे गियर पे शुरू करती है, समझ ही नहीं आता है बोल क्या रहा है। तो इस पे मिस्टर शुभ क्या रूल लगेगा? रूल 3 अंदर और बाहर वाला पावर जी मल्टीप्लाई। जी। श्रेया जी कोई डाउट? नहीं मैं आंसर कर मैडम कोई डाउट? पक्का? ओके, तो श्रेया जी आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? y raised to power 21। शाबाश। तो ये तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा इनके जो बड़े भाई हैं उनसे बात कर लीजिए। लेट अस अज्यूम इससे बात करते हैं। 3y4 स्क्वायर। श्रेया जी बोलिए। 3y सेम रहेगा 4 और 2 एट द टाइम में, which is 3y raised to power 8। ठीक है, हाँ मैं तो सोया हुआ हूँ, बताइए मेरा आंसर सेम। आप बताइए। वो 3b स्क्वायर जाएगा तो वो 3b स्क्वायर होगा। शाबाश शेरा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझिए। इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं? यस सर, नो सर, व्हाट इज दिस सर? क्या लिख सकते हैं? तो कल का जो आप होमवर्क करके आए हैं उसमें आप ही ने क्वेश्चंस किए जिसमें आपने 3 × 3 को मल्टीप्लाई किया था 9, और यहाँ पर आपने क्या लगाया था? रूल 1 विच वॉज इक्वल टू 9। नहीं मैं कुछ गड़बड़ किया, आई एम सॉरी। हाँ 4 आएगा, आई एम सॉरी 4 आएगा, सॉरी। दोस्तों कोई डाउट है? सर मुझे हाँ हाँ बोलिए सर वहाँ पर एक ही बार 3 बाय है तो हम जी। रिपीट क्यों कर रहे हैं? जी। देखिए देखिए, इसके बाद अगर 4 लिखा हो इसका मतलब क्या होता? 3-4 टाइम्स 3-4 टाइम्स। यही हमने लेक्चर 1 में किया था, यस नहीं समझ में आया? अब अगर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो भी अंदर है उसको 4 बार गुना कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। श्रेया जी को कुछ समझ नहीं आ रहा? पहले तो 2 × 4 होगा ना। अरे माता जी, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए। नहीं समझ में आया समझ आया। तो आपके बाहर ब्रैकेट लगा के 5 टाइम कर दिया जाए तो मतलब आपको 5 बार गुना करना पड़ेगा, 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मतलब होता है मल्टीप्लाई का, ये मतलब होता है रेज़ टू पावर का। नहीं समझ में आ रहा? समझ गया। ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी है अब उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। वो कुछ भी हो रहने दीजिए, वो उसकी चिंता मत कीजिए, वो 5 बार ही मल्टीप्लाई होगा। नहीं समझ में आया? तो इसलिए अब ये 4 बार है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? और इस पे मैं क्या रूल नंबर 1 लगा के 8 लगा सकता हूँ? नहीं समझ में आया? दोस्तों प्रॉब्लम है? शुभ तुझे प्रॉब्लम है? अरे बात समझिए, मैं आपको एक्चुअली छोटी सी बात बता रहा हूँ। अगर कहीं लिखा हुआ है
इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई डाउट है? अब मैं एक चीज आपको बोलता हूं और उसको सुन के परेशान मत होइए, और नहीं समझ आया तो फिर से मेरे से पूछिए। ये ब्रैकेट जब खुलेगी, ये ब्रैकेट जब खुलेगी तो ये 7 इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। नहीं समझ में आया? अभी सब एकदम बैल की तरह सींग हिला रहे हो आप, फंसोगे आप। तो जब भी फंसोगे मैं आपको बता दूंगा कि यार वो वीडियो में यहाँ पर हमने बात की थी, उसको कंसल्ट कर लो। नहीं समझ आया? फंसोगे ज़रूर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 7⁻7 y7 x⁻14। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो ब्रैकेट के बाहर जो एक्सपोनेंट लगा होता है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी लोग हैं सबको मिलता है। हेलो, धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हो जाएंगी। तो 7x² y³ अपॉन z3 raised to power 5। नहीं समझ में आया? अब वो बाहर वाला 5 हर किसी के सर पे लगेगा, उसके साइड में मत बैठा देना, 7 × 5 मत कर देना। ऐसे सारे तमाशा आप करने वाले हो। श्रेया जी कुछ समझ आ रहा है या घर पहुंच गए आप? भाई शुभ, क्या बोला मैंने अभी? सॉरी, क्यों नहीं मल्टीप्लाई होगा? तो 5 कहाँ जाएगा? 7 के सर पे। कुछ समझ नहीं आ रहा, नींद में हो यार। ये 5 इसके सर पे जाएगा, ये 5 इसके साथ इसके सर पे जाएगा। तो माता जी प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रूल नंबर 3 क्या बोलता है? x⁻m होल पावर n इज इक्वल टू x⁻m इंटू n। दोस्तों नहीं समझ में आ रहा? हेलो, समझ आ रहा है? अभी कार चलाना सीखोगे ना, उसमें ब्रेक, एक्सीलेटर, गियर, तीनों चीज़ें होंगी। वो तीनों चीज़ें इकट्ठी मूव करती हैं, तो इसलिए थोड़ा कार चलाने में टाइम लगता है, बिकॉज दो 3 आर मूविंग इन टैंडम। आपको तीनों चलाना आना चाहिए। मुझे कार चलानी तो नहीं आती, बट इंडाइसेस मैं चला लेता हूँ। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये किसके इक्वल हो जाएगा? 7⁻5 x⁻10 y⁻15 नहीं समझ में आया? अगर आपको ये समझ आ रहा है, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप 8th और 9th, तो पहले तो मैं आपको छोटे छोटे सम्स करा देता हूँ। जैसे ये है, पहले मैं आपको ये करा देता हूँ, बट ये यहाँ तक 8th तक तो आप आराम से कर पाएंगे। 9th अगर थोड़ी सी फाइट मारेंगे तो कर पाएंगे, परेशान ना होना। नहीं भी होगा तो कोई परेशानी नहीं है। बट जैसे अब ये है, इसको मुझे सॉल्व करना है। 2y² 3x² और बाहर है 2। अब शांति से देखिए, ये 2y² डायरेक्ट 3x² से तो बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 3y² के सर के ऊपर उसके पिताजी बैठे हुए हैं। पहले तो बोलेगा यार तो अपने पहले पिताजी से पूछ के आ कि तेरा करना क्या। नहीं समझ में आया? शुभ नहीं समझ में आ रहा? कहने का मतलब कि 2y² तो ऐसे ही वेट करेगा, और इसके सर पे जो 2 है, इसके सर पे जो 2 है वो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। तो ये क्या होगा? 3² इंटू x⁻² 2 इंटू 2। नहीं समझ में आया? डाउट है मैडम? नहीं, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, इजी नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए।
मैं आपको ये नहीं बोल सकता अरे ये तो बहुत आसान है, आसान नहीं है. फॉर अ बिगनर it's a difficult process to understand. So this will be equal to 2y square into 9 into x raised to power 4. दोस्तों बिल्कुल नहीं समझ आ रहा. श्रेया जी तो सो चुकी हैं. नहीं मैं शुभ तुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा. इसके बाद क्या करेंगे बता. आप जैसे रिप्रेजेंट करना वैसे सॉल्व करना. श्रेया जी आप बताइए. मेरे को एक चीज नहीं समझ. हाँ बोलिए. वो 2y स्क्वायर के बाद 9 कैसे आया? 9 कैसे आया. 3 3 स्क्वायर का 3 इंटू 3 ओके, 9 होता हाँ. है. ऐसे आएंगे आपके. जी हाँ बोलिए. मैं समझ गया. जी. नेक्स्ट स्टेप वैसा कर, मैं आपको आंसर बोलूँ. 2 मिनट शांति रखिए. पहले मैं पूछ लूँ सबसे कि यहाँ तक जनता क्लियर है या नहीं है. तेरा क्या डाउट है. मेरा कुछ नहीं है. पक्का बोलिए. आप बोलिए आंसर. सर 9 को 9 टूजा कर देंगे ना 18 जी एंड x और y को ऐसे ही लिखेंगे. जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. शाबाश. नहीं समझ में आया. समझ गया. श्रेया जी रूल क्यों नहीं लगाया हमने. हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि 3 into 2 है कि 3 into 3. अरे मैडम ये ह्यूमंस है, ये डॉग्स हैं और ये कैट्स हैं. वो इकट्ठे रहते तो हैं बट रूल्स डॉग का रूल कैट पे नहीं लगेगा. कैट कैट पे ही रूल लगाएगी. डॉग डॉग पे ही रूल लगाएगा. नहीं समझ में आ रही मेरी बात. समझ गया. इंटरमिंगलिंग नहीं होगी. दोस्तों डाउट आ रहा है. इसको देख लीजिए. बोल शुभ कैसे करेगा. मैं बुक में कर दूँ. नहीं तो मुझे ऐसे ही बता दे. शर्मा क्यों रहा है. तू मुझे बता देना क्या करना, मैं करता रहूँगा. 3 को कब से मल्टीप्लाई करना है. 3 इसके सर पे जाएगा, हाँ 3 इसके सर पे जाएगा, 3 इसके सर पे जाएगा. यहाँ तक क्लियर है. सबको इंडिपेंडेंटली 3 मिलने वाला है. नहीं समझ में आ रहा. ब्रैकेट के बाहर वाली जो पावर होती है वो सबके सर पे लगती है. तो नहीं समझ में आया. समझ गया. डाउट है. पक्का. तो दोस्तों पहले तो होमवर्क नोट कीजिए जो आपको होमवर्क मिलेगा. जो मैं होमवर्क आपको भेजूंगा उस जी लिखिए. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 8 तक. जी 8 तक. 9th कॉम्प्लिकेटेड है, उसको अभी मत हाथ लगाइए, फिर लगा लीजिए नहीं तो आप रोना धोना चालू हो जाएगा. ठीक है. 8 तक कर लेंगे. शांति है. कोई डाउट. ओके. 9th मत कीजिए. थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा तो मैं आपको करवा दूंगा. अभी मत कीजिए. ये 2 छोटे छोटे रूल्स हैं. ये 5 मिनट में आपको समझ आ जाएंगे. पहले लिख लीजिए फिर मैं समझा देता हूँ. ये तो छोटे से रूल है. ये आपको सिर्फ ये बोल रहा है जो पहला जो मतलब रूल नंबर 4 है वो आपको सिर्फ ये बोल रहा है कि सर अगर 4 रेशो और -7 कहीं लिखा होगा दिस विल बी इक्वल टू 1/4 रेशो पावर 7 और x रेशो और -3 अगर कहीं लिखा होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/x रेशो पावर 3. श्रेया जी नहीं समझ में आया. मैडम नहीं समझ में आया. ओए समझ आया नहीं आया. पक्का. ये तो छोटा सा रूल है. पहले जो 3 थे वो हैवी थे. ये छोटे से बच्चे हैं रूल है. इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी आपको. और ये जो रूल है वो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास यूँ मोटा ताज़ा बड़ा नंबर है और उसको आप रेस टू पावर 0 कर देते हो तो शुभ दिस विल बी इक्वल टू 1. एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज 1. ये सिर्फ आपको ये बोल रहा है. दोस्तों कोई डाउट है. अब मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा उसको सुन के परेशान नहीं होना. रेसिप्रोकल का मतलब पता है नहीं पता. रेसिप्रोकल तो इजी होता है. मतलब फ्लिप कर देना, उल्टा कर देना. तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जैसे ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है किताब में
शाबाश शाबाश। इसको आप फ्लिप कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 5/3 के। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो -1 का काम होता है फ्लिप कर देना। नहीं समझ में आया? लिख लीजिए लिख लीजिए। एक्सरसाइज 2.6 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 2 3 लिख लिया आपने? 1 2 3 लिख लिया? और लिख लीजिए। ये टेढ़ा कोई ये टेढ़ा है, ये आपको परेशान करेगा, बट लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे दुखी मत कीजिए, कल आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। टेढ़े क्वेश्चन सर, बात समझ आई? बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये जो रूल हैं, इंडाइसिस के रूल्स हैं, ये अगर आपका कल आप करके लाते हैं, मुझे शायद पहले 10-15 मिनट आपको ये होमवर्क डिस्कस करना पड़ेगा थोड़ी देर, बट उसके बाद हम स्क्वायर रूट्स की तरफ चलेंगे। चैप्टर 1 को समझने के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर 1 को समझने के लिए स्क्वायर रूट्स, पाइथागोरस, एक्सपेंशंस, और ये हमारा इंडाइसिस और एक्सपोनेंट जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने कर लिया। नहीं समझ आया? श्रेया जी समझ नहीं आया? ये जो मुझे चाहिए था ये मैं 2 दिन में कवर कर चुका हूँ। उसके बाद मैं ये जो बाकी की चीज़ें वो आपको कराऊंगा। तो फॉर एग्जांपल कल हम स्टार्ट करेंगे, मतलब जो न्यू टॉपिक्स हैं ट्राई करेंगे स्क्वायर रूट्स और पाइथागोरस की, और तभी आपको वीकेंड का होमवर्क मिल जाएगा, 2-3 दिन का अच्छा होमवर्क मिल जाएगा। तो आप फिर लगे रहिए 3 दिन, और साथ में आपको मेडिसिन दी जाएगी, लेक्चर्स दिए जाएंगे जो आपने देखना है। नहीं समझ आया दोस्तों? पक्का? ठीक, बाकी